प्रतिभाशाली गधा। बाजार में आकर मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे चाय खाने में जा घुसा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसमें रेशमी गद्दे व कालीन बिछे हुए थे। उसने अपने गधे को खूंटे से बाहर नहीं बांधा, बल्कि चाय खाने में ही लेकर घुस आया। वहां मौजूद लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने नाक मुंह सिकोड़े कि कैसा बेहुदा आदमी है जो गधे को ही अंदर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जीन के झोले से कुरान शरीफ निकाली। उसने कुरान शरीफ गधे के आगे रख दी। ये कार्य उसने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से किया, जैसे वो बड़ा ही स्वाभाविक हो। चाय खाने में मौजूद लोग आश्चर्य और उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गधा चाय खाने में लकड़ी के फर्श पर अपना खुर पटकने लगा। अरे इतनी जल्दी? मुल्ला नसरुद्दीन कुरान का पन्ना पलटते हुए बोला। तू तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है बेटा। ये देखकर चाय खाने का तुंदियाल मालिक फौरन उठकर उसके पास आया और बोला, ए सुन भले मानुष, ये क्या तुझे जगह गधे के लाने लायक दिखाई देती है? और तूने ये धार्मिक ग्रंथ खोलकर इसके सामने क्यों रखा है? मेरे दोस्त, मैं इस गधे को धर्म ज्ञान सिखा रहा हूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा। हमारा कुरान शरीफ का सबक पूरा होने वाला है। अब शीघ्र ही इसे धर्म कानून भी पढ़ाया जाएगा। चाय वाले की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा अजूबा उसने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोगों में भी कानाफूसी और भनभनाट होने लगी। इस अजूबे को देखने और समझने के लिए बहुत से लोग उठकर खड़े हो गए। गधे ने पुनः एक बार खुर पटका। बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः पन्ना पलटा। मेरे बेटे, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। तू जरूर अरबी मदरसे में उस्ताद बनने के काबिल हो जाएगा। फिर वो तमाशबीनों की तरफ पलटा। बस इसके साथ यही कमी है कि ये किताब के पन्ने नहीं पलट सकता। इस काम में इसे किसी न किसी की मदद चाहिए। ऊपर वाले ने इसे बड़ा ही ज़हीन बनाकर भेजा है जनाबे आली। इसकी याददाश्त तो कमाल की है। अल्लाह से बड़ी गलती हुई जो इसे उंगलियां न बख्शी। देखते ही देखते मुल्ला नसरुद्दीन के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी असलियत पर आ गया। समय कम था और उसे अभी काफी काम करना था। वो बोला, साहिबान, ये कोई साधारण गधा नहीं बल्कि शाही गधा है। हमारे अमीर का गधा है। एक रोज अमीर ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम हमारे गधे को दीनियात सिखा सकते हो ताकि ये हमारे जैसा अक्लमंद हो जाए। मैंने गधे का दिमागी मुआयना करके कहा कि हे सम्मानित अमीर, ये गधा उतना ही तेज दिमाग और प्रतिभाशाली है जितने कि आपके अन्य दरबारी या आप। मैं इसे धर्म ज्ञान दीनियात सिखाने का बीड़ा उठाता हूं और ये दावे से कह सकता हूं कि ये आपसे भी आगे निकल जाएगा, मगर इसके लिए 20 साल का लंबा सफर लग जाएगा। बस ये सुनते ही अमीर ने शाही खजाने से मुझे 5000 सोने के तके दिलाए और कहा कि इसे ले जाओ और पढ़ाओ। यदि 20 साल में तुम इसे दीनियात नहीं सिखा पाए तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। चाय वाला बोला, तो तुम अपने सिर को अलविदा कह दो। भला किसी ने गधों को भी कहीं कुरान व दीनियात पढ़ते देखा है? अरे भाई, बुखारा में ऐसे बहुत से गधे हैं। मुझे सोने के 5000 तके चाहिए तथा ऐसे समझदार गधे रोजाना तो मिला नहीं करते। तुम मेरा सिर कलम होने की फिक्र न करो मित्र, क्योंकि 20 वर्ष में हम में से एक न एक तो खुदा को प्यारा हो जाएगा, या तो मैं या अमीर या ये गधा। तब तक ये ज्ञात करने में काफी देर हो जाएगी कि धर्म ज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञाता कौन है। ये जवाब सुनकर पूरा चाय खाना ठाकों से गूंज उठा। चाय वाला तो अपने रेशमी गद्दे पर लोटपोट हो गया। सबसे बड़ा धर्म ज्ञाता? अरे भाई! अचानक उसे न जाने क्या ख्याल आया कि एकाएक ही खामोश होकर मुल्ला नसरुद्दीन को घूरने लगा। फिर बोला, तुम कौन हो? कहां से आए हो?
ए धर्म ज्ञान सिखाने वाले, कहीं तुम मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं हो? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी की सवालिया नजरें मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर स्थिर हो गईं। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ पलों तक मुस्कुराता हुआ सबके चेहरे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है दोस्त, मैं मुल्ला नसरुद्दीन ही हूं। बुखारा शरीफ के नागरिकों, मेरा सलाम कबूल कीजिए। ये सुनते ही वहां खलबली मच गई। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन, और ये बुलंद आवाज एक चाय खाने से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर देखते ही देखते ये चर्चा शहर में फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में आ चुका है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक गली कूचे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा थी, मुल्ला नसरुद्दीन की चर्चा। दूर दूर के लोग चाय खाने में आकर एकत्रित हो गए थे। ताजिक, उजबल, तुर्कमानी, तातर, जर्जियाश वहां एकत्रित होकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्यारे नसरुद्दीन खुश मिजाज व हास्य प्रिय का स्वागत कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के बाद किसी ने एक गट्ठर बढ़िया किस्म की घास गधे के आगे डाल दी, किसी ने जई का ढेर लगा दिया और किसी ने एक बाल्टी साफ पानी उसके आगे रख दिया। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर चाय खाने की बरसाती में आ गया। उसने अपने चाहने वालों को सलाम करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, फिर एक तख्त पर खड़ा होकर बोला, बुखारा के नागरिकों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों से मिलकर मेरा मन खुशी से नाच उठा है। हम पूरे 10 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल कौंध रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके सवालों के जवाब गीत गा गा कर देना चाहता हूं। कहकर उसने पास ही रखा मिट्टी का एक खाली घड़ा उठा लिया और उसे बजा बजा कर गीत गाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब से होश संभाला था तब से वो अमीरों, सूदखोरों आदि के अत्याचारों को गीतों के रूप में गा गा कर जनता के सामने रखता था। अपनी कविताओं और गीतों में उसने अमीर और सूदखोरों पर करारे व्यंग कसे थे। अंत में वो लोगों से कहता था, जिस प्रकार एक रोज पाप का घड़ा फूटता है, उसी प्रकार अमीर का घमंड भी एक न एक दिन अवश्य ही चूर चूर हो जाएगा और जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर वो घड़े को धरती पर पटक कर चूर चूर कर देता था। इस बार भी गीत की समाप्ति पर उसने ऐसा ही किया। फिर जनता से मुखातिब होकर बोला, दोस्तों, नाइश कुमार को सूदखोर और अमीर के बेरहम फैसले से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग मुल्ला नसरुद्दीन को भली भांति जानते हो कि वो सही समय पर लोगों का कर्ज चुका देता है। क्या कोई मुझे कुछ समय के लिए 400 टके दे सकता है? यह सुनकर भिश्ती तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भाई मुल्ला नसरुद्दीन, हम गरीबों के पास भी इतना धन कहाँ है। हमारा सारा धन तो भारी भारी कर्ज चुकाने में चला जाता है, लेकिन मेरा ये नया पटका आप ले लो, शायद इससे कुछ मिल जाए। ये कहकर उसने अपना नया पटका मुल्ला नसरुद्दीन के कदमों में डाल दिया। इसके साथ ही लोगों में सरगोशियां सी होने लगी। फिर जैसे एकाएक ही सामूहिक आंदोलन सा फैल गया। देखते ही देखते उसके कदमों में पकड़ी, मटके, रूमाल, जूते और बर्तनों आदि का ढेर लगने लगा। तुंदियाल चाय वाले ने भी 2 बेहतरीन चायदानियां व तांबे की 2 तस्तरियां लाकर उसके कदमों में रख दी। देखते ही देखते सामान का बड़ा सा ढेर हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बुखारा के नेक व रहम दिल नागरिकों, बस बस, बहुत सामान हो गया। अब मैं नीलामी शुरू करता हूं। ये रहा भिश्ती का मटका, जो इसे खरीदेगा उसे प्यास नहीं सताएगी। ये रहे कुछ मरम्मत किए हुए पुराने जूते जो मक्का हो आए हैं, इन्हें पहनने वाले को जियारत का सुख मिलेगा। ये सभी सामान बहुत सस्ते में बिक रहा है, जल्दी करो। मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला रहा था, मगर जनता गुमसुम सी चुपचाप खड़ी थी। अमीर और सूदखोरों के अत्याचारों से दुखी जनता की जेबें खाली थी।